नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों का। नेपाल में विमान दुर्घटना में कई लोग मारे गए। मृतकों में से 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया है कि मृतकों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। हमारे उप जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अखौरी ने कहा कि हम दूतावास के संपर्क में भी हैं। नेपाल में बचाव कार्य जारी है। फिलहाल रात होने के कारण यह रुक गया है, लेकिन यह कल दोबारा शुरू होगा। शव प्राप्त होने के बाद हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 नवयुवकों अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, सोनू और अनिल राजभर की दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभिषेक जन सेवा केंद्र चलाते थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। तो देखिए, घटना पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के गाजीपुर से जो 4 लोग थे, ये गाजीपुर से आते थे। सीएम योगी ने हादसे पर यह दुख जताया है और शव प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बात जिलाधिकारी के द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हालांकि दुख जरूर व्यक्त किया है। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के ये 4 नवयुवक थे, जिनके नाम अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, सोनू और अनिल राजभर की इसमें दर्दनाक मौत हुई थी। मेरा नाम चंद्रमा मौर्य, मेरे लड़के का नाम अभिषेक कुशवाहा और ये लड़का जन सेवा केंद्र खोलकर चला रहा था। जो परिवार का एक परिवार के लिए सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा और ये दुर्घटना दुखद है। इसके लिए सरकार की उचित से उचित कार्रवाई के अनुसार जो भी परिवार का सहयोग हो सके। चंद्रभान मौर्य जो मृतका हैं, उनके हम बड़े भाई हैं, चचेरे भाई हैं और जो बहुत ही दुखद घटना घटी है। हम लोग कहीं ना कहीं शोक में डूबे हैं। पूरा परिवार, पूरा गांव डूबा है। बहुत कष्ट की बात है कि आज हमारे बीच भाई नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, अब तो जो होना है वो हो ही गया, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक मदद करे और भरसक फुल प्रयास हम लोगों का है कि जो शव है विमान हादसे में, जो शव है हमारे भाइयों का, वापस गांव में चला है और परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले। हम लोग यही चाहेंगे। प्रशासन कल आया था, शाम को 8 बजे करीब आया, अपना आधा घंटा रहे, अपना जो भी लिखना पढ़ना था, हम लोगों से जो बात करना था किया और करके चला गया। और इस समय प्रशासन सुबह से अब आना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं दे रहा है कि नहीं किया क्या जाए। और कम से कम प्रशासन के लोग आकर के आश्वासन आज सुबह में कम से कम आना चाहिए। अभी चाची भी हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं और जहां उनको सदमा लग रहा है, लोगों की भीड़ देख करके उनको इतनी तकलीफ़ें हो रही है कि अब क्या बताया जाए। पूरे परिवार, पूरे गांव के लोग, पूरे तहसील में जो 4 घटना घटी है, पूरा तहसील नहीं पूरे ज़िले में एक हाहाकार है कि कहीं ऐसा घटना कैसे हो गया, आप सोच रहे हैं लोग। और मैं इतना ही चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यमों से कि हम लोगों को अब तो जो होना है हो गया है, लेकिन आर्थिक मदद जो भी हो सके, परिवार के लोगों को आर्थिक मदद मिल जाए। क्योंकि वो जो इस परिवार का जो बच्चा था, अभिषेक कुशवाहा, जो हमारा भाई था, इस परिवार का कहीं ना कहीं पालन पोषण करने के लिए एक दुकान गैलेक्सी नाम से जनसेवा केंद्र चलाता था लावलपुर, और आज दुनिया में नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो भी आर्थिक मदद हो, शासन, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मदद करने का कष्ट करे। खबर पर हमारे साथ इकरार खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि देखिए क्या कुछ राहत पैकेज की घोषणा की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है और जिलाधिकारी भी लगातार इसका संज्ञान ले रहे हैं। इकरार, आपसे मेरा पहला सवाल ये, देखिए जिस तरीके से गाजीपुर में ये 4 युवक यहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इस नेपाल में जो विमान हादसा हुआ इसमें वो
मृत हुए हैं या कहें हम कि उनकी इसमें हादसे में मौत हुई है। ऐसे में जिलाधिकारी ने कहा है कि हम संज्ञान ले रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस खबर पर आपके पास? इकरार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आपसे जानना चाहेंगे देखिए किस तरीके से अभी जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि हम जो गाजीपुर से 4 लोग इस हादसे में मृत घोषित हुए हैं उनके संज्ञान में लिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? जी, बता देना चाहता हूँ कि इस समय मैं जहुराबाद के अनिल राजभर के जो नेपाल काठमांडू से पोखरा जाते समय नेपाल विमान हादसे में अनिल राजभर की डेथ हुई है, उसके घर में पीछे मेरे घर है, मैं वहाँ पहुंचा हूँ। मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ अब तक प्रशासन की तरफ से रात में एसडीएम, तहसीलदार और सीओ के साथ आए थे लोग। उसके बाद अब तक प्रशासन के तरफ से कोई नहीं आया इन लोगों के पास, और इन लोगों के अभी तक ये जानकारी नहीं कि जो बॉडी नेपाल में घटना घटी है उसकी बॉडी इन लोगों के पास कब तक पहुंच पाएगी, क्या होगा, लेकिन अभी तक परिवार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जी, अब परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिलाधिकारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि हम संपर्क करेंगे और जो भी मदद मुहैया हो सकेगी वो कराई जाएगी, तो ऐसे में परिजन फिलहाल अब किस चीज की मांग कर रहे हैं? जी, बता देना चाहता हूँ, परिजन से हमने बात की तो परिजन में मांग ये है कि हमारे जो भी थे हमको भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हमें उसको मुआवजा मिले, और कहीं ना कहीं हमारी जो लड़के शहीद मतलब लड़के वहाँ पे घटना में उनकी मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी किसी भी हालत में हमारे घर या हमारे दरवाजे पे आए, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार सही से ढंग से कर सकें। जी, क्या इस बारे में कोई जानकारी परिजनों से मिल पाई है कि आखिर ये युवक कहाँ जा रहे थे और क्या किस काम से निकले हुए थे? जी, बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभिभावक थे उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये लोग 13 तारीख को यहाँ से काठमांडू गए थे, जो नेपाल घूमने के लिए। काठमांडू घूमने के बाद उसके बाद वो लोग वहां से नेपाल काठमांडू से पोखरा जाने के लिए उन्होंने फ्लाइट कर लिया, जिससे फ्लाइट क्रैश होगी, जिसमें चारों की मौत होगी। चारों एक ही विधानसभा के और एक ही 2-3 किलोमीटर के रेंज के चारों लोग हैं, चारों अपने बहुत करीबी मित्र थे। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या ये छात्र हैं जो घूमने निकले हुए थे, या फिर ये काम क्या इनका था, क्या ये काम करते थे? जी, बता देना चाहता हूँ कि जो सोनू अभिषेक कुशवाहा जनसेवा केंद्र चलाते थे जी, और एक सोनू जायसवाल है जो उनका कोई इसकी दुकान है, और समझ नॉर्मली सब है, नॉर्मल ही कोई कार्य करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है जिससे वो है, लेकिन परिवार का दायित्व यही लोग निभा रहे थे। जी, प्रशासन की ओर से फिलहाल अभी तक क्या परिजनों को कोई अपडेट नहीं दिया गया या उनसे कोई संपर्क किसी प्रकार का नहीं साधा गया है? जी, प्रशासन से कल जिलाधिकारी से बयान के बाद, लेकिन आज कल पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा था, वहां से सबका नाम नोट करके सबका डिटेल लेके वहां के एसडीएम कासमाबाद एसडीएम ले गए थे, लेकिन अब तक 10 बजने को है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी इन परिजन से मुलाकात किया, ना उनके बारे में जानकारी दी कि उनके लड़कियों की बॉडी क्या हुआ क्या नहीं है, उसके बारे में कोई अभिभावक कोई जानकारी नहीं है। जी, इकरार, जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने जो नाम पता या कहीं डिटेल ली है, क्या उन्होंने किसी प्रकार की कोई सांत्वना दी है परिजनों को? उनका क्या कुछ कहना है? जी, बता दूं कि जो अधिकारी डिटेल लेके गए हैं, लेकिन अभी से कोई ऐसी कोई सांत्वना दिए गए हैं, ना कोई ऐसी जानकारी दे पा रहे हैं। हालांकि परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, ना उनको कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही, इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान है। जी, इसी पे थोड़ा सा हम डिटेल से जानना चाहेंगे, आखिर परिवार में आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं इस हादसे के बाद से? जी, बता दें कि पूरे परिवार का क्या, पूरे क्षेत्र में बहुत ही दर्दनाक माहौल चल रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत जो जिसकी कानों में बात जान रही पता चल रहा है कि उनके यहाँ घटना घट गई, सोनू की या अभिषेक की डेथ हो गई, उसके दरवाजे लोग जा रहे हैं, वहाँ उनकी जो भी परिवार है माँ का रो के बुरा हाल है। परिवार में कोई पिताजी है बोलने के लायक नहीं है, हो जाएगा कि उन लोग एकदम टेंशन में और एकदम परेशान हो गए, एकदम रो उनका बुरा हाल है कि आखिर में हमारा एक लड़का था जो हमारे घर का काम काज करने वाला लड़का था, जो कमासूद लड़का, जो परिवार का खर्चा चलाता था, या परिवार के अभिभावक के तौर पे काम था, वो हम चले गए तो हमारा क्या होगा, ऐसे तमाम बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद को इस घटना का दुख, बहुत ही दुखद घटना है। जी, जो परिवार वाले हैं, क्या जो आप जिस तरीके से बता रहे थे कि इकलौता पुत्र था, तो 4 लोग इस घटना में जिनकी मौत हुई है, क्या ये चारों लोग ही एक तरीके से अगर हम बात करें, क्या चारों लोग ही इकलौते थे या भाई बहन भी हैं उनके, और इस पर उनका क्या टेक है? नहीं जी, बस एक ही लोग इकलौते, बाकी सबके भाई भी हैं और बहनें भी हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का एक सदस्य खोद गया, वो भी ऐसा जगह खोया गया है कि जहाँ
से लाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए ताकि इस परिवार के जो भी लोगों की मृत्यु हुई उनकी कम से कम डेड बॉडी इनके घर, इनके परिजन के पास मिले कि ताकि वो अंतिम संस्कार सही ढंग तरीके से कर सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इकरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा जिस पर सीएम योगी ने भी इसका संज्ञान लिया है और ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। राजभर और ये 4 नाम हम आपको बता दें, जो गाजीपुर में ये 4 युवक थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। नेपाल में विमान ये हादसा जिसमें अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, सोनू और अनिल राजभर की ये दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभिषेक जनसेवा केंद्र चलाते थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। इस वजह से देखिए क्या कुछ स्थिति होगी, अब आप समझ सकते हैं कि परिवार में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है जब से इस घटना का उन्हें पता चला। हालांकि अभी तक बॉडी उनको नहीं मिली है और जिलाधिकारी का कहना है कि संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक हमारे संवाददाता इकरार ने बताया कि अब तक उनसे संपर्क नहीं किया गया। हालांकि पुलिस कर्मी जरूर घर पर पहुंचे थे और वो डिटेल्स लेकर गए हैं और सीएम योगी ने भी इस पर दुख जताया है और सांत्वना दी जाएगी। और सीएम योगी का भी कहना है कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। सीएम योगी का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सीएम योगी ने ट्वीट किया है और सांत्वना दी है परिवार को। तो देखिए क्या कुछ स्थिति है वहां पर बनी हुई है। नेपाल में विमान हादसा जिसमें गाजीपुर के रहने वाले 4 नवयुवक इस हादसे में मौत के शिकार हुए और मौत का शिकार होने के बाद से जब यह खबर परिजनों को मिली तो वहां पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने जरूर ट्वीट के माध्यम से परिवार को सांत्वना दी है और जिलाधिकारी ने भी कहा है कि हम परिजनों से संपर्क करेंगे और उन्हें जो भी मदद मुहैया कराई जानी चाहिए वो उनको मिलेगी।